हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग वाज वर्ड को देखते हैं बहुत ही अच्छे से। सबसे पहले हम लोग वाज को समझेंगे, वाज कहाँ लगता है, वाज की पहचान क्या है, वाज किसके साथ लगाते हैं। देखेंगे रूल फर्स्ट में, वाज का अर्थ था, थी, थे होता है। क्लियर है? इसका प्रयोग आई, ही, सी, इट, एनी नेम। आई मीन्स मैं पता ही आप लोगों को, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह वह निर्जीव वस्तु के लिए करेंगे। एनी नेम मीन्स किसी का भी नाम हो, चाहे पुरुष को चाहे स्त्री हो, किसी वस्तु या जानवर पक्षी का नाम हो, वो एनी नेम में आते हैं और वो भी सिंगुलर एक वचनकर्ता कहलाते हैं। तो एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाना है हमको? वाज के साथ किया जाता है। अब हमने टाइटल में भी रूल लिख दिया आपका, सब्जेक्ट सबसे पहले आनी है, फिर वाज या वर्ब लगानी है। ये तो दोनों के लिए हो जाएगा ना। फिर नाउन, एडजेक्टिव, प्लेस विद टाइम। अब नाउन या एडजेक्टिव या प्लेस करना है आपको। अब कैसे? हमने सब पर एग्जांपल दे रखा है, पहले इस पर देखते हैं। मैं एक अध्यापक था, मैं के लिए आई करना हमको, उसके बाद था के लिए वाज लगा देना है। एक अध्यापक, एक के लिए आपने लिखा है, अध्यापक के लिए क्या होगा बेटा? टीचर। फुल स्टॉप। क्लियर है? ये तो क्लियर हुआ ना? मैं एक अध्यापक था, आई वाज अ टीचर। गुड। वह एक चपरासी था, वह के लिए ही, था के लिए वाज, क्योंकि ही भी सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। हमने आई पे एग्जांपल दिया आपको, फिर मैंने ही पे दिया। ही मींस भी वह होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ भी वाज लगाना आपको। एक चपरासी, क्या बचा? अ पियोन। क्या होगा? अ पियोन। ये भी क्लियर है? राम एक व्यापारी था, तो राम किसी का नाम है, एनी नेम पे आ जाते हैं। एनी नेम किसी का नाम भी एक वचन होता है ना। तो राम था के लिए वाज, एक व्यापारी, तो क्या होगा? अ मर्चेंट। मर्चेंट मींस व्यापारी होता है। क्लियर है इतना भी? आगे देखते हैं। ये तो था नाउन। एडजेक्टिव कैसे आएगा? वह एक चालाक दुकानदार था, वह के लिए ही, था के लिए वाज लगाना। तो ही वाज एक चालाक दुकानदार, क्या होगा? एक के लिए अ, चालाक के लिए क्लेवर, क्लेवर हो गया, दुकानदार के लिए शॉपकीपर। मोहन अंधा था। अब चूंकि अंधा शब्द जो है ये एडजेक्टिव है, ओके ना। जब किसी से क्वालिटी बताते हैं ना, गुणवत्ता जितनी भी होती है वो सब क्या होती है? एडजेक्टिव कहलाती है। तो मोहन अंधा था, मोहन वाज ब्लाइंड। इजी है? वह 2 साल पहले बहुत गरीब थी, यहाँ पर स्त्री लिंग की कहा जा रहा है, तो क्या लगाएंगे हम? ओके। तो सी वाज मतलब थी, क्या थी? बहुत गरीब, यही ना। क्या हमने लिखा? वेरी। 2 साल पहले, 2 साल पहले, इसका हमने दो अंग्रेजी लिख रखा है, बिफोर 2 इयर्स या 2 इयर्स एगो। आपकी मर्जी, चाहे जो करिए, कर लेंगे। गुड। आगे देखते हैं। राधा कल अपने बहन के साथ मेले में थी, तो कौन थी राधा? किसी का नाम है? किसी का नाम। एनी नेम भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उनके साथ हम वाज लगाते हैं। तो राधा वाज लगा। कहाँ थी? मेले में। क्या होगा? इन द फेयर। किसके साथ? अपने बहन के साथ। के साथ की अंग्रेजी लिखना है विद। विद के बाद फिर अपना स्पेलिंग आएगा। तो राधा के साथ अपना स्पेलिंग हर। समझिएगा? राधा के साथ अपना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? हर। सो विद हर, और फिर बहन की अंग्रेजी लिखना है सिस्टर। अब बचा कल। कल की अंग्रेजी हमने 4 लिख रखा है। yesterday, 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 या last, लास्ट डे, या the day before मीन्स बीता हुआ कल होता है, the day after मीन्स आने वाला कल। प्रीवियस डे भी होता है, पहले का कल, बीता हुआ कल, ओके ना। प्रीवियस पहले होता है। ये भी क्लियर हुआ? एक एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ भी लिखा है, मेरे पिताजी रविवार को वाराणसी में थे। ओके, तो कौन थे? मेरे पिताजी, माय फादर। ओके ना। आपने लिखा है यहाँ पर आदि। आदि मतलब और भी चीजें हो सकती है, आदि में यही सारी चीजें आती है। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, किसी भी रिलेशन नाम आप जो समझ सकते हैं, वो सारी चीजें क्या आएंगी? सिंगुलर सब्जेक्ट में आती है। ओके। सो माय फादर भी सिंगुलर सब्जेक्ट में थे। हमने यहाँ पर लिखवाया था ना, वाज का था, थी, थे होता है। जब सिंगुलर व्यक्ति के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आएगा, एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो हमें वहां पर वाज ही लगाना है। ओके। यहाँ पर थे है ना, तो यहाँ पर वर्ब नहीं लिखना है, वाज ही लगाना है, क्योंकि ये पिताजी के लिए आएगा। पिताजी तो एक होते हैं, चाहे मेरे हो चाहे आपको, किसी के भी हो। आ रहा समझ में? सो माय फादर वाज यहाँ पे लगा, इसलिए। अब वाराणसी में थे, तो क्या होगा बेटा? इन वाराणसी। किसी भी शहर के पहले द नहीं लगाना है, इसलिए इन वाराणसी। रविवार को, किस दिन? रविवार को। किसी भी दिन के बाद जब को शब्द आएगा, ये रूल भी समझ लीजिए एक प्रकार से आप, जब किसी भी दिन के बाद को शब्द आएगा
रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, जो भी कोई दिन का नाम आएगा, को शब्द के लिए हमें ऑन लगाना है। क्या लगाना है? ऑन लगाना है। तो ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। अब ये लास्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं कल अपने मित्रों के साथ आगरा में था। कौन आगरा में था? मैं के लिए आई, था के लिए वाज। आगरा में क्या होगा? इन आगरा, इन आगरा, अपने मित्रों के साथ, यही ना, विद माई फ्रेंड्स। अब कल शब्द के लिए हमने यहाँ पर 4 लिखा था, कोई बता दीजिए। हमने यहाँ पर लास्ट डे लिखा है। अब हम देखते हैं यूज ऑफ वर्ड, क्योंकि इसके पहले हमने बात समझा दी अच्छे से। अब हम वर्ड देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। रूल 2 में वर्ड का अर्थ थे थी होता है। वाज मीन्स था थी थे हमने पढ़ा, वर्ड मीन्स थे थी होता है। ओके, इसका प्रयोग यू, वी, दे, वी, दो। यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, दीज मीन्स ये या यह सब, दोज मीन्स वे या वह सब। गुड। आदि बहुवचन कर्ता के साथ किया जाता है। आदि मतलब और भी बहुवचन हो सकते हैं, जैसे बॉयज, गर्ल्स, बर्ड्स, चिल्ड्रेन, काउस। आ रहा समझ में? ये भी आदि में आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। तुम चोर थे, तुम के लिए यू, थे के लिए वर, क्या थे? चोर के लिए THIEF। हम ईमानदार थे, हम के लिए वी, थे के लिए वर। ईमानदार की स्पेलिंग ऑनेस्ट होता है, HONEST। वे बच्चे शरारती थे। कौन शरारती थे? वे बच्चे। तो वे बच्चों के लिए क्या होगा? दोज चिल्ड्रेन। थे के लिए वर, और शरारती की स्पेलिंग NAUGSTY। क्लियर है? आगे देखते हैं। वे अपने भाई के साथ कल स्टेशन पर थे। कौन स्टेशन पर थे? वे थे। वे के लिए दे होगा यहाँ। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि वे बच्चे के लिए दोस्त कर दिया आपने, फिर यहाँ पर वे के लिए आपने दे से किया। तो जब भी हम इशारा करके वे लड़के, वे लड़कियां, वे बच्चे करेंगे तो वहाँ पर दोस्त ही करना होगा। लेकिन सिर्फ वे रहेगा, पुरुष के लिए आएगा वे, तो वहाँ पर दे करना है। ओके, यहाँ पर देखिए सिर्फ वे आया है ना, दे करना आपको। तो दे, थे के लिए क्या होगा? वर, दे वर। क्या पढ़ेंगे? दे वर। स्टेशन पर क्या होगा बेटू? एट द स्टेशन। स्टेशन पर के लिए एट लगाते हैं, तो एट द स्टेशन हो जाएगा। कल के लिए हम लास्ट में लिखेंगे, टाइम लास्ट में लिखा जाता है। अपने भाई के साथ, सबसे पहले के साथ आपने विद लिखा, के साथ के बाद फिर अपना स्पेलिंग। तो दे के साथ अपना का अंग्रेजी डियर होता है। ओके ना? तो विद डियर ब्रदर लिखा आपने, विद डियर ब्रदर। अब कल की अंग्रेजी लिख देना लास्ट में, यस्टरडे। ओके, आगे देखते हैं। कुछ बच्चे सोमवार को उस दुकान पर थे। कौन थे? कुछ बच्चे थे। कुछ बच्चे क्या होगा? सम चिल्ड्रन। कुछ के लिए सम होता है, बच्चे के लिए चिल्ड्रन कर देना आपको। आगे आते हैं, थे के लिए वर लगाना, क्योंकि कुछ मतलब एक से अधिक रहे होंगे ना, तभी कुछ शब्द आया है, तो यहाँ पर वर लगाना है आपको। उस दुकान पर, कहाँ थे? उस दुकान पर। सबसे पहले पर की एनर्जी ऐड लगाना, फिर उसकी स्पेलिंग लगाना। ओके, तो ऐट दैट शॉप। अब सोमवार को हमने पहले भी बताया, रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को रहेगा तो ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे कर देंगे। लिखा आपने ऑन मंडे, फुल स्टॉप। ओके ना? नेक्स्ट देखते हैं। मोहन और सोहन आज सुबह यही थे। कैसे? कौन थे? मोहन और सोहन थे। यदि सिर्फ मोहन होते तब वाज लगाता है हम, यदि सिर्फ सोहन होता तो भी हम वाज लगाते। लेकिन मोहन और सोहन दो लोग हो गए। एंड से जब, ध्यान समझिएगा, जब दो सिमिलर नाउन एंड से जुड़े हो तो वहां पर वो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, तो मोहन और सोहन दो लोग हो गए ना, इसलिए यहाँ पर हमको वर लगाना है। तो मोहन एंड सोहन वर हो गया। अब यही थे, यही के लिए हियर होगा। आज सुबह, दो टाइम इसमें देखेगा, आज और सुबह। सुबह और शाम के लिए इन का प्रयोग करते हैं। कभी मॉर्निंग इवनिंग अकेले नहीं आते, खाली इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग करना ही है आपको। ओके, और दोपहर और रात्रि के लिए एट का प्रयोग करते हैं, द भी नहीं लगाना है। एट नून, एट नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। हम कल अपने बड़े भाई के साथ उस सुंदर बगीचे में थे। कौन थे? हम थे। हम के लिए क्या लिखा हमने? वी। अब वी भी प्लूरल है तो थे के लिए क्या लगाना हमको? वर। सो वी वर कहाँ थे? उस सुंदर बगीचे में। इतना बड़ा आपका प्लेस है, स्थान हुआ। तो मे के लिए क्या लिखना बेटू? सबसे पहले इन, फिर उस किस लिए लिखना है, तो यही रूल है। इन दैट लिखा आपने, फिर यहीं से बैक जाएंगे। सुंदर के लिए ब्यूटीफुल, बगीचे के लिए गार्डन। तो इन दैट ब्यूटीफुल गार्डन, इन दैट ब्यूटीफुल गार्डन। आ रहा समझ में? ये प्लेस हो गया। अब आइए विद।
किसके साथ? अपने बड़े भाई के साथ, अपने बड़े भाई के साथ। सबसे पहले के साथ विथ हो गया, विथ के बाद फिर क्या लगेंगे? अपना की स्पेलिंग, तो वी के साथ अपना की स्पेलिंग आवर, विद आवर। क्या होगा? विद आवर। बड़े भाई लिख दीजिए आप, क्या होगा? एल्डर ब्रदर। रिश्तेदारी में जब भी बड़े और छोटा आएगा तो एल्डर और यंगर का प्रयोग करते हैं। बड़ा के लिए एल्डर, छोटा के लिए यंगर। ठीक, भाई के लिए ब्रदर हो गया। अब और भी कुछ बच रहा है इसमें? कल शब्द आया है तो क्या होगा? लास्ट डे। वाज वर्ग का अब हम नेगेटिव आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है, एक बार में आ जाएगा। थोड़ा सा फोकस करना है। क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट मीन्स कर्ता लिखना है। कर्ता मीन्स एक वचन हो गया, बहुवचन हो गया, ध्यान देना होगा आपको। कर्ता एक वचन हो गया, बहुवचन ध्यान देना होगा। उसी के अनुसार आपको वाज या वर लगानी है। ठीक है? वाज लगेगा या वर लगेगा, ये आपका कर्ता डिपेंड करता है। ठीक है? तो सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर वाज वर, फिर नॉट या नेवर। यदि नहीं शब्द है तब तो नॉट लगाना है, और कभी नहीं है तो नेवर लगाना है। ओके? फिर प्लेस विद टाइम, ये पुराना चीज है, आप पहले से जान चुके हैं। देखते एग्जांपल। तुम लापरवाह नहीं थे। तुम के लिए कि बेटा क्या होगा? यू। नहीं थे, थे के लिए वर लगाना है, नहीं शब्द आने पर नॉट लगाते, कभी नहीं होता तो नेवर लगाते। लापरवाह के लिए क्या होता है? केयरलेस, CARELESS। ओके? तो यू वर नॉट केयरलेस। तुम लापरवाह नहीं थे, क्या होगा बेटो? यू वर नॉट केयरलेस। हम बेईमान नहीं थे, हम के लिए वी, ओके, और थे के लिए वर, नहीं शब्द के लिए नॉट लगा देना है। बेईमान के लिए डिसऑनेस्ट। वे बच्चे कभी बेईमान नहीं थे, इसको ध्यान समझना है। वे बच्चे, दोज चिल्ड्रन, थे के लिए वर, कभी नहीं आ गया ना, देखिए कभी यहाँ पर है और नहीं यहाँ पर है। ये साथ में भी हो सकता है, ये अलग अलग भी हो सकता है। आपको बस इतना देखना कि कभी और नहीं आया है या नहीं। यदि वाक्य में कभी नहीं आ गया तो फिर नेवर ही लगाना है। ओके? क्या लगाना? नेवर। कभी और नहीं हो जाएगा दोनों। क्लियर? गुड। अब मेहनती क्या होगा बेटा? हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, स्ट्राइफर, स्ट्रगलर, ढेर सारी चीजें हो सकती है। आपको सिर्फ एक समझना है, हार्ड वर्किंग। ओके? मेहनती हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये लड़कियां कल सुबह 10 बजे अपने सहेलियों के साथ उस मेले में नहीं थी। ये लड़कियां, these girls, ओके, लास्ट में थी, क्या होगा बेटा? वर। क्योंकि ये लड़कियां एक से अधिक हैं, इसमें क्या लगाना था? वर। नहीं शब्द आने पर नॉट, सो these girls were not। हुआ? ठीक। कहाँ थी? उस मेले में ना, उस मेले में क्या होगा बेटा? इन दैट फेयर। सबसे पहले इन, फिर दैट फेयर। किसके साथ? अपने सहेलियों के साथ। ये रहा आपका। सबसे पहले के साथ लिखना है, क्या लिखेंगे बेटू? विद। क्या लिखेंगे? विद। फिर अपना किस में लेंगे? डियर। क्यों हो गया? क्योंकि लड़कियां बहुवचन है ना? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो अपना की अंग्रेजी हमेशा डियर लगाते हैं, याद रहेगा? ये लड़कियां, वे लड़के, वे बच्चे, वे आदमी, वे महिलाएं, डियर ही लगाना अपना किस में। ओके ना? तो अपने सहेलियों के साथ विद डियर फ्रेंड्स। अब देखिए कल सुबह 10 बजे, इसमें 3 टाइम है, 1, 2 और 3, तीनों अलग अलग है ना? बहुत ध्यान समझना है आपको भी। कल सुबह 10 बजे, सबसे पहले 10 बजे लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? एट 10 o'clock। ओके ना? बजे शब्द के लिए हमेशा आपको ओ क्लॉक ही लगाना है, उसके पहले हम एट लगाते हैं। 10 बजे एट 10 o'clock, 12 बजे एट 12 o'clock। ठीक। सुबह के लिए हमने आपको पहले ही बताया है, इन द मॉर्निंग होता है, शाम होता है तो इन द इवनिंग कर देते हैं, दोपहर होता तो एट नून, और रात्रि होता तो एट नाइट। कल के लिए लास्ट डे। अब हम लोग इंट्रोगेटिव रूल फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं रूल 1 में, सबसे पहले वाज वर सब्जेक्ट प्लस नॉट, कर्ता के बाद नहीं शब्द के बाद नॉट लगाना है। प्लेस विद टाइम पुरानी चीज है। क्यों ऐसा हो गया? जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए, पकड़ेगा, ये वाक्य है, इसके शुरू में ही क्या आ जाएगा? ओके ना? ये वाक्य के शुरू में ही क्या शब्द आ जाए तो क्या करना है आपको? वाज वर को सबसे पहले लिखेंगे। लिखा है, हिंदी में मैंने लिख दिया है। जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो कर्ता के अनुसार, मतलब कर्ता एक वचन है तो वाज पहले आएगा, कर्ता बहुवचन है तो वर पहले आएगा। ओके?
आपको नहीं पढ़ा है पहले से, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगाते हैं, प्लूरल के साथ वर लगाते हैं। क्या सब पहले आएगा तो वही वाज और वर पहले कर देंगे। तो वाज या वर को सबसे पहले लिखते हैं। क्या तुम कल उस महल में थे? क्या तुम, देखिए वर यू, यदि ये क्या शब्द नहीं होता तो यू वर होता। क्या लिखते हैं? यू वर। क्या शब्द पहले आ गया, वर उठा के पहले कर दिया, हो गया। क्या तुम वर यू। थे के लिए भी वर होता है, ऑलरेडी हमने लिख लिया है। अब मे के लिए इन दैट पैलेस, उस महल में, उस महल में, इन दैट पैलेस। क्लियर है इतना? कल के लिए यस्टरडे। क्या राम कल तुम्हारे साथ सीता के बगीचे में नहीं था? चलिए क्या राम, वाज राम, क्योंकि राम यहाँ पर एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या लगाया? वाज। यहाँ पर यू प्लूरल था, हमने क्या लगाया? वर। आ रहा समझ में? गुड। तो वाज राम, नहीं शब्द आने पर नाट लगाना हमको। बगीचे में क्या होगा बेटा? देखिए सीता के बगीचे में, इस ध्यान समझिएगा इसको, सीता के बगीचे में, इन, मेरा फिंगर देखिए ध्यान से, इन सीताज गार्डन, इन सीताज गार्डन लिखा मैंने, इन सीताज गार्डन। एक तरीका और भी है, पीछे से ही आना है रखते हुए, इन द गार्डन ऑफ सीता, ये भी लिखा मैंने, इन द गार्डन ऑफ सीता। ओके। उसके बाद तुम्हारे साथ, विद यू, हमारे साथ, विद अस, उनके साथ, विद देम, राधा के साथ, विद राधा, मोहन साथ, विद मोहन, मेरे भाई के साथ होता है यहाँ पर विद माय ब्रदर। कल के लिए यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट डे हमने बताया पहले से। लास्ट देखते हैं, आई होप कि क्लियर है। क्या हम आज सुबह उनके साथ खेत में नहीं थे? क्या हम वर वी, देखिए यदि क्या से पहले नहीं होता तो हम वर को वी के बाद लिखते, लेकिन क्या से पहले आ गया, यहाँ से वर उठा के मैंने पहले कर दिया, WERE, इसे वर पढ़ते हैं। ओके। तो वर वी, नहीं शब्द आने पर नाट लगा देना, यहाँ पर कभी नहीं होता तो नेवर लगा देते हैं। खेत में के लिए क्या होगा बेटा? इन द फील्ड। क्या होगा? इन द फील्ड। उनके साथ, विद देम। सुबह के लिए इन द मॉर्निंग, आज के लिए टुडे। क्लियर हुआ? इसे भी जल्दी से नोट कीजिए, फिर रूल 2 भी बढ़ा देते हैं। थैंक यू। अब हम लोग वाज वर्ड का इंट्रोगेटिव रूल 2 पढ़ते हैं। देखेंगे एक बार, आप सब लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना हमको, वाज वर्ड लगाने, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, बाकी द नेक्स्ट थिंग। तुम्हारी माँ कल कैसी थी? एग्जांपल देखते हैं ध्यान से। तो हमने लिखा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो कैसी है आपका क्वेश्चन वर्ड। कैसी लिखे होंगे बेटू? हाउ। हाउ के बाद क्या लगाना? वाज। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ किसी की भी हो, वो सिंगुलर ही होती है हमेशा ना, एक वचन करता, इसलिए आपको क्या लगाना था? वाज। तुम्हारी माँ के लिए योर मदर, और कल लास्ट में बचता है तो लास्ट। हाँ, कल तुम वहां क्यों थे? क्यों की अंग्रेजी क्या होगा? व्हाई। वर क्यों लगा फिर यहाँ पर? क्योंकि यू बहुवचन है, यू बहुवचन है। ओके ना, यू के साथ वर लगता है, इसलिए हमने वर को पहले किया। सो व्हाई वर यू, वहां के लिए देयर, देयर मींस वहां। अब कल शब्द के लिए आपको लास्ट लिख देना है, या यस्टरडे, प्रीवियस, कुछ भी हो सकता है। ओके ना। तो राधा आज उस बगीचे में कब थी? कब के लिए वेन लगाना है, फिर वाज। क्यों? क्योंकि राधा एक वचन है, राधा एक वचन के साथ वाज लगती है, तो वेन वाज राधा। ओके। उस बगीचे में क्या होगा? इन द गार्डन। आज के लिए टुडे लिख देना। इसी भी देखते हैं, उसके पिताजी आज 10 बजे कहाँ थे? कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखो, वेयर। ओके ना, वेयर वाज उसके पिताजी, हिज फादर। हिज फादर एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए वाज लगानी थी। सो वेयर वाज हिज फादर। ओके ना। अब क्या बचा इसमें देख लीजिए, ये भी हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब बचा क्या? आज 10 बजे, यही बचा, सिर्फ टाइम ही है इसमें और कुछ नहीं है। तो 10 बजे लिखना था, एट 10 o'clock। ओके ना, बजे शब्द जब भी आएगा तो हमको एट लगाना है, एट 10 o'clock। आज के लिए टुडे कर देना। समझ में आया? यस सर। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ में आ चुकी होंगी। इसको आप अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।